जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति जी महाराज की जय। दोस्तों, यह सब्जी कोई मामूली सब्जी नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी ये साग खा लिया, समझो उसकी उम्र बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खाट पर पड़ा व्यक्ति भी दौड़ने लगता है। बूढ़ा हो या बच्चे हो, या महिला हो, स्त्री हो, छोटे बच्चे हो, सभी को यह सब्जी जरूर खानी चाहिए। यह साग जरूर खाना चाहिए। मरने से पहले यह जो वीडियो में आपको साग दिख रहा है, जरूर खाना चाहिए। आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अस्पतालों में लंबे खर्चों से आप बच जाएंगे। शरीर में खून ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो बहता हुआ झरना, बरसता हुआ पानी। शहर में रहने वाले कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि यह कौन सा साग है, कौन सी सब्जी है, इसे खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है, और पुरुषों में क्या लाभ होते हैं और महिलाओं को क्या फायदे होते हैं, यह कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम इसकी गुप्त जानकारी आपको बता रहे हैं। बाजार में आपको यह सब्जी मिलती है तो तुरंत ले लेनी चाहिए। यह ऋतु सब्जी है, फिर कभी नहीं मिलती। साल में कुछ ही दिन बिकती है, फिर बंद हो जाती है। इसका साग खाने से बड़ी बीमारी कैंसर भी खत्म होने लगता है। शरीर में घातक रोग खत्म हो जाते हैं, बुद्धि तीर्थ हो जाती है। संकट में गिरा व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, आंखों से यदि कम दिखता है, बुद्धि काम नहीं करती, शरीर में खून नहीं बनता, शरीर का वजन यदि बढ़ रहा है, फुर्ती शरीर में कम हो गई है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, चर्बी बढ़ रही है, खून घट रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह सब्जी जरूर खानी चाहिए। इसकी पूरी बनाकर खाएं, पराठा बनाकर खाएं, रसीला साग इसका बनाएं। आपकी उम्र ऐसे बढ़ेगी जैसे मानो भगवान ने आपको वरदान दे दिया हो। दोस्तों, इस सब्जी का नाम हम आपको बताने वाले हैं। ये कौन सा साग है और कहां मिलता है, कहां उगता है, कौन से सीजन में मिलता है, कब तक मिलेगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। पहले तो सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और सुंदर सी वीडियो का लुत्फ उठाएं, और हमारे चैनल स्माइल फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सी जानकारी लाते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, ये सब्जी सरसों के साग में उगती है, पालक के साग में भी उगती है, चने के साग में भी उगाती है। किसी भी सब्जी के साथ इसका निकलना आम बात है, लेकिन यह सीजन में ही निकलती है, खासकर सर्दी में ही निकलती है। सर्दी के मौसम में ही निकलती है और बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। ये सब्जी जब किसी भी सब्जी के साथ निकलती है तो हर व्यक्ति इसको तुरंत तोड़ लेते हैं, इसे चुन चुन कर तोड़ते हैं और खा लेते हैं। इसीलिए बाजार में यह कम मात्रा में ही मिलती है। खेत खलियान, रोड किनारे, सड़क आदि नाली के किनारे बंजर जमीन पर यह निकल आता है तो लोग इसको तोड़ तोड़ कर खा जाते हैं, और बड़ी मेहनत से किसान इसको एक एक करके तोड़ते हैं और बाजार में बेचते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली और शरीर को बल देने वाली सब्जी कही जाती है। खून ऐसे बढ़ाती है जैसे मानो बहता हुआ झरना। जाहिर सी बात है, जब शरीर में खून होगा तो शरीर घोड़े की तरह ही दौड़ेगा। आप पहाड़ तक चढ़ जाएंगे। आप कोई भी काम ऐसे करेंगे जैसे मानो दौड़ता हुआ चीता। जब आपके शरीर में खून ही नहीं होगा, फुर्ती ही नहीं होगी, तब आप 10 कदम भी नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हमारे बुजुर्ग इसकी सब्जी, इसका साग जरूर खाते थे और लंबी आयु जीते थे। उनके शरीर में बल और बुद्धि दोनों होती थी। पुराने बुजुर्ग या जो सब्जी को खाते हैं, वह अस्पताल के चक्कर कभी नहीं लगाते। आजकल के जमाने में इस साग का नाम बच्चे क्या बड़े तक नहीं जानते, लेकिन आज हम विस्तार से इसके फायदे बताएंगे। देखिए, इस सब्जी का नाम है बथुआ। हिंदी में इसे बथुए का साग कहते हैं। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इस लेम्स क्वार्टर्स कहते हैं, कर्नाटक में इसे सकोथीना कहते हैं, और तमिल में परुपिकरल कहते हैं, और तेलुगु में पप्पू कूरा कहते हैं। इसे अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध नाम बथुआ का साग ही है। इसके फायदे इतने हैं जितने
मनुष्य के सर पर बाल। यह अकेला बथुआ का साग पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है। पेट की आंतों को फिल्टर करता है, कब्ज दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है। इसे खाते ही पैरों में खून दौड़ने लगता है, पैरों की सूजन दूर हो जाती है। बथुए की साग की पूरी खाने से बेहतर रिजल्ट देखे गए हैं। हम आपको कागज, पेन, कॉपी पर लिख कर दे सकते हैं कि इसका साग खाने से तमाम बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। यदि नहीं हो पाए तब हमें बताना और आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमारे ऊपर केस भी कर सकते हैं। बथुए का साग आपकी उम्र बढ़ा देगा, चेहरे पर ग्लो बढ़ता है, खून बढ़ता है, शरीर में गंदगी को निकालकर पूरा शरीर ही फिल्टर कर देता है। लेकिन याद रहे, जब आप आटा गूंदे तब आप बथुआ को पानी में उबालकर फिर उसे छानकर बाहर निकाल लें और इसे पीसकर आटे में डायरेक्ट गूंद लें। स्वाद अनुसार बथुआ उबालें, आटे में इसका साग डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, काली मिर्च पाउडर डालें या जो मसाले आप खाते हैं वह आटे में डालकर आटा गूंथ लें। फिर इसकी पूरी बनाएं या पराठा बनाएं और परिवार संग मिलकर खाएं। हफ्ते में एक बार यदि आप खाते हैं तो बहुत अच्छा है। शरीर में जमे हुए फैट को यह निकाल देगा। शरीर में यदि खून थोड़ा मैला हो गया है, उसे यह फिल्टर कर नया खून बनाता है। पराठा या पूरी आप चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, लेकिन चाय के साथ मत खाना। फायदे की जगह नुकसान मिलेगा। आप इसके साग को कितना भी खा सकते हैं। दोस्तों, बथुआ के साग में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। बथुआ का साग खाने से पाचन की समस्याएं दूर होती हैं, वजन कंट्रोल में रहता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। बथुआ के साग के कुछ और फायदे। बथुआ में मौजूद फाइबर कब्ज को दूर करता है। बथुआ में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं को दूर करता है। बथुआ में मौजूद पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है। बथुआ में मौजूद फाइबर और पानी पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करता है। बथुआ में मौजूद फाइबर वजन घटाने में मदद करता है। बथुआ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, बथुआ में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होता है। बथुआ में मौजूद अमीनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। बथुआ में मौजूद आयरन खून को साफ करता है। बथुआ में मौजूद फाइबर लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, बथुआ इस मौसम की खास सब्जियां हैं जो बॉडी को गर्म रखती हैं और कई बीमारियों का इलाज भी करती है। अगर बात करें बथुआ की तो ये एक ऐसी सब्जी है सर्द मौसम में बॉडी को गर्म रखती है। इस साग का सेवन सर्दी में दाल के साथ सब्जी बनाकर परांठा बनाकर करें तो पूरी सर्दी बॉडी गर्म रहती है और बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। इस साग में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड और पानी मौजूद होता है जो बॉडी को हाइड्रेट रखता है। ये सभी पोषक तत्व बॉडी की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं और कई बीमारियों का भी उपचार करते हैं। एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साउल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल जांजर ने बताया, अगर आप भी सर्दी में 100 ग्राम इस साग का सेवन करें तो आपका वजन कंट्रोल रहेगा। 100 ग्राम साग में कैलोरी 44 kcal और कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम, फैट 0.8 ग्राम मौजूद होता है। इसमें 4 ग्राम प्रोटीन होता है जो बहुत ज्यादा है, जो सेहत के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हड्डियों के दर्द से मिलेगा छुटकारा। सर्दी में जोड़ों में दर्द की परेशानी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर रोजाना बथुआ का साग, उसकी रोटी और सूप बनाकर उसका सेवन किया जाए तो बॉडी को भरपूर पोषक तत्व मिलेंगे। बथुआ में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसका सेवन करने से हड्डियों में और जोड़ों में दर्द से मुक्ति मिलती है। दोस्तों,
लिवर की सेहत रहती है दुरुस्त। बथुआ के पत्ते का सेवन करने से लिवर की सेहत भी दुरुस्त रहती है। रोजाना 10 ml इस साग का जूस पीने से लिवर हेल्दी रहता है और पूरा पाचन ठीक होता है। दोस्तों, खून को करता है साफ। अगर इस साग का सेवन नियम के साथ किया जाए तो ये खून को साफ करता है। इसका सेवन करने से बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये पेट के कीड़ों को मारने में भी दवा की तरह असर करता है। दोस्तों, बथुआ रखें निरोग। बथुए का साग जितना अधिक से अधिक सेवन किया जाए निरोग रहने के लिए उपयोगी है। बथुए का सेवन कम से कम मसाले डालकर करें। नमक न मिलाएं तो अच्छा है। यदि स्वाद के लिए मिलाना पड़े तो सेंधा नमक मिलाएं और गाय या भैंस के घी से छौंक लगाएं। दोस्तों, पेशाब के रोग, बथुआ 1-2 किलो 3 गिलास पानी दोनों को उबालें और फिर पानी छान लें। बथुए को निचोड़ कर पानी निकालकर यह भी छाने हुए पानी में मिला लें। स्वाद के लिए नींबू, जीरा, जरा सी काली मिर्च और सेंधा नमक लें और पी जाएं। इस प्रकार तैयार किया हुआ पानी दिन में 3 बार लें। इससे पेशाब में जलन, पेशाब कर चुकने के बाद होने वाला दर्द, टीस उठना ठीक हो जाता है। दस्त साफ आता है। पेट की गैस, अपच दूर हो जाती है। पेट हल्का लगता है। उबले हुए पत्ते भी दही में मिलाकर खाएं। दोस्तों, पेट के रोग, जब तक मौसम में बथुए का साग मिलता रहे नित्य इसकी सब्जी खाएं। बथुए का रस, उबाला हुआ पानी पिएं। इससे पेट के हर प्रकार के रोग, यकृत, तिल्ली, अजीर्ण, गैस, कृमि, दर्द, अर्श, पत्थरी ठीक हो जाते हैं। पत्थरी हो तो 1 गिलास कच्चे बथुए के रस में शक्कर मिलाकर नित्य सेवन करें तो पत्थरी टूटकर बाहर निकल आएगी। जुएं, लीखें हों तो बथुए को उबालकर इसके पानी से सिर धोएं तो जुएं मर जाएंगी तथा बाल साफ हो जाएंगे। दोस्तों, मासिक धर्म रुका हुआ हो तो 2 चम्मच बथुए के बीज 1 गिलास पानी में उबालें। आधा रहने पर छानकर पी जाएं। मासिक धर्म खुलकर साफ आएगा। आंखों में सूजन, लाली हो तो प्रतिदिन बथुए की सब्जी खाएं। कब्ज बथुआ आमाशय को ताकत देता है, कब्ज दूर करता है। बथुए की सब्जी दस्तावर होती है। कब्ज वालों को बथुए की सब्जी नित्य खाना चाहिए। कुछ सप्ताह नित्य बथुए की सब्जी खाने से सदा रहने वाला कब्ज दूर हो जाता है। शरीर में ताकत आती है और स्फूर्ति बनी रहती है। दोस्तों, फूंसी, फोड़े, सूजन में उपयोगी फूंसी, फोड़े, सूजन पर बथुए को कूटकर सौंठ और नमक मिलाकर गीले कपड्ढे में बांधकर कपड्ढे पर गीली मिट्टी लगाकर आग में सेकें। सिकने पर गरम गरम बांधें। पौधा बैठ जाएगा या पककर शीघ्र फूट जाएगा। रक्त पित्त, कच्चे बथुए का रस 1 कप में स्वादानुसार मिलाकर 1 बार नित्य पीते रहने से कृमि मर जाते हैं। बथुए के बीज 1 चम्मच पिसे हुए शहद में मिलाकर चाटने से भी कृमि मर जाते हैं तथा रक्त पित्त ठीक हो जाता है। दोस्तों, दाद खुजली में उपयोगी सफेद दाग, दाद खुजली, फोड़े आदि चर्म रोगों में नित्य बथुआ उबालकर निचोड़कर इसका रस पिएं तथा सब्जी खाएं। बथुए के उबले हुए पानी से चर्म को धोएं। बथुए के कच्चे पत्ते पीसकर निचोड़कर रस निकाल लें। 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाकर मंद मंद आग पर गर्म करें। जब रस जलकर पानी ही रह जाए तो छानकर शीशी में भर लें तथा चर्म रोगों पर नित्य लगाएं। लंबे समय तक लगाते रहें, लाभ होगा। गुर्दा रोग में फायदेमंद, मूत्राशय, गुर्दा और पेशाब के रोगों में बथुए का साग लाभदायक है। पेशाब रुक रुक कर आता हो, कतरा कतरा सा आता हो तो इसका रस पीने से पेशाब खुलकर आता है। दोस्तों, बथुआ का जूस पीने से कई फायदे होते हैं। यह शरीर को मजबूत करता है और कई बीमारियों से बचाता है। बथुआ में विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3 और कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। बथुआ का जूस पीने के फायदे। बथुआ का जूस पीने से शरीर को ठंड से बचाया जा सकता है। बथुआ का जूस पीने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है।
बथुआ का जूस पीने से शरीर मजबूत होता है और पूरे दिन एक्टिव रहता है। बथुआ का जूस पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। बथुआ का जूस पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। बथुआ का जूस पीने से शरीर में हाइड्रेशन बना रहता है। बथुआ का जूस पीने से शरीर से टॉक्सिन निकलते हैं। बथुआ का जूस पीने से वजन मैनेज होता है। बथुआ का जूस पीने से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। बथुआ का जूस पीने से गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, बथुआ का जूस बनाने का तरीका: बथुए के कुछ पत्ते लें, इन्हें अच्छी तरह धोकर एक पतीले में पानी डालकर उबाल लें। बथुए का पानी या हर्बल अर्क तैयार है। आप इसे गर्म या ठंडा करके पी सकते हैं। यदि गांजे के सर पर बाल कम आते हैं तो इस पानी से आप सर धोएं, बाल धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। यह बहुत ही कारगर सिद्ध तरीका है। यदि कोई पुराना जख्म है, सड़न हो गई है, बदबू आ रही है, बार बार चोट छिल जाती है, जख्म नहीं भर रहा हो, तो बथुआ का साग उबाल कर छान लें और इसका एक लेप तैयार करें। इसमें थोड़ी गांठ वाली हल्दी पीस कर डाल ले और चोट पर लगाए। धीरे धीरे घाव भर जाता है, फिर दोबारा वह घाव नहीं होता। ताजी चोट पर भी आप लगा सकते हैं, घाव भर जाते हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए बथुआ का साग बड़ा उपयोगी है। बूढ़े भी दौड़ने लगते हैं। आपको बस इतना करना है, शुद्ध देसी घी में बथुआ की साग की पूरी आपको खानी है। अगर हफ्ते में 2 बार आपने खाली, समझो आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। फिर आप घोड़े की तरह करोगे, घोड़े की तरह दौड़ने लगोगे। बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। मर्दाना ताकत, बरसों पुरानी ताकत फिर से जवान हो जाती है। ठंडी औरतें जो होती हैं, जिनका मन अब बिल्कुल भी नहीं करता, और यदि कोई महिला शुद्ध देसी घी में बनी बथुआ की पूरी खा लेती है तो वो फिर से गर्म हो जाती है और पति पत्नी में फिर से प्यार हो जाता है। ये बहुत ही गर्म औषधि है, लेकिन आपको देसी घी में ही बथुआ की पूरी खानी है, किसी और में नहीं। आप चाहे तो उसका पराठा भी खा सकते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी कम उम्र में ही धीमी पड़ गई है। आंखों पर चश्मा लग गया है तो इसकी सब्जी बार बार खाने से, हफ्ते में 3 बार खाने से आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आंखों से चश्मा भी उतर जाता है। आंखों में कीचड़ आ जाती है, गंदगी आ जाती है, धुंधलापन सा दिखने लगा है, आंख में दर्द होता है, आंखों में खुजली होती है, तो बथुआ का साग खाने से सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बथुआ में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सकारात्मकता का संचार शरीर में बड़ी तेजी से होता है। कई सब्जियों को मिलाकर जो ताकत बनती है, मात्र बथुआ के साग में बनती है। यह सभी सब्जियों की रानी है। यदि जीना है और जवानी में डॉक्टर से बचाना है तो बथुआ का साग खाते रहे। सीजन में यदि मिलता है तो बार बार खाएं। यह आपको बार बार नहीं मिलने वाला, सीजन में ही आता है, वह भी कुछ दिनों के लिए। तो इसका फायदा और लाभ जरूर उठाएं। बच्चे बड़े सभी को खाना चाहिए। देसी घी में बथुआ की पूरी या पराठा खाने से शरीर में जितनी भी ठंड होती है दूर हो जाती है। तो इससे सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक होता है, शरीर गर्म रहता है, जाड़ों में ठंड से लड़ने की ताकत हमें मिल जाती है। एक तरीके से इस साग को सुरक्षा कवच कहा जाता है। हमारा शरीर सुरक्षा कवच घेरे में आ जाता है। ये बहुत गर्म साग होता है, इतना गर्म होता है जैसे मानो सुलगती हुई आग, जलता हुआ लावा। छोटे बच्चों की यदि नाक बह रही है, सर्दी ने जकड़ लिया है, तो उबलते हुए साग की जो भाप होती है, उस भाप के पास बच्चे को लाकर उसकी भाप सूंघने से जुकाम, सर्दी, छाती जकड़न ठीक हो जाती है। ये बहुत ही गर्म साग होता है। ये बहुत ही फायदेमंद है। बथुआ के साग को धूप में सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर लें और गर्म पानी में आधा चम्मच मिलाकर चाय की चुस्कियों की तरह पिएं। लेकिन याद रहे, चीनी, दूध आदि बिल्कुल भी ना डालें। सुबह खाली पेट पीने से वजन तेजी से घटता है और चेहरे की रौनक बरकरार रहती है। शरीर में जमे फैट को यह पिघलाता है। यह बहुत गर्म होता है।
एक बॉल में यदि गर्म पानी के साथ 1 चम्मच बथुआ का पाउडर मिलाकर थोड़ा नमक मिलाकर स्वाद अनुसार सामग्री डालकर सूप बनाया जाए, इसके पाउडर का सूप बनाया जाए और पिया जाए तो सर्दी जुकाम में तुरंत राहत मिलती है। नाक गला खुल जाता है, छाती खुल जाती है, खांसी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके पाउडर की चाय पीने से, सूप पीने से शुगर कंट्रोल में रहता है, कम हो जाता है। हार्ट पेशेंट व्यक्ति को इसका सूप जरूर पीना चाहिए। यह हार्ट में होने वाली गतिविधि को कंट्रोल करता है। बच्चों को बथुआ का साग का पाउडर चटाने से बच्चों की ग्रोथ, शिशु की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सुबह शाम चटाएं, बड़ा लाभ होता है। छोटे छोटे शिशु को इसका पाउडर चुटकी भर जरूर बच्चों को देना चाहिए या पूरी पराठा थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। बच्चे बीमार नहीं पड़ते। यह बच्चों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वह कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका बच्चा खिलखिला उठेगा। आप चाहे तो बथुआ की साग की रोटी भी बना सकते हैं। आटे में इसके उबले साग को डालकर गूंदना चाहिए और आप रोटियां बनाएं या पराठा या पूरी बना सकते हैं। यह जानकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है। कृपया